नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, यहाँ पर क्रिप्टो में क्या कुछ अपडेट निकल करके आई है, चलिए फटाफट से इसको जान लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आप लोगों तक तत्काल में पहुँच सके। यहाँ पर साथियों, अगर हम बात करें आपके मार्केट कैप की, तो ये मार्केट कैप आप लोग देख सकते हो 1.65 ट्रिलियन का है। और साथ ही साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों को नजर आएगी, बिटकॉइन आप लोगों का यहाँ पे $42,232 के करीब में पहुंचने वाला है, मतलब पहुंच चुका है। और इससे भी ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पे जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, पिछले 7 दिन में अगर आप देखोगे 3.86% का ग्रोथ लिया हुआ और 24 घंटे में लगभग 0.42% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वहीं पे इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम आप लोगों का $2,288 के करीब में यहाँ पे इस समय चल रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पे आप देख सकते हो 0.57% का ग्रोथ लिया हुआ है और पिछले एक हफ्ते में ये 1.32% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बीएनबी का हाल जान लेते हैं तो बीएनबी आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस समय इसका मैटर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी ये लिए हुए है और यहाँ पर इसका जो प्राइस चल रहा है $320 के करीब में चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर लगभग पिछले 24 घंटे में इसने 1.13% का ग्रोथ लिया हुआ है और पिछले 7 दिन में अगर आप देखोगे तो लगभग 18.5% का इसने ग्रोथ ले रखा है। ठीक है, वहीं पे सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं $101 के करीब में चल रहा है और उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पे 7 दिन में 13.12% का ग्रोथ लिया हुआ है और यहाँ पे 24 घंटे में इसने 2.16% का यहाँ पे लगभग ग्रोथ ले रखा है। तो लगभग सारी मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। इस समय आप लोगों को इन्वेस्ट करने लायक है इसमें और आप लोग जरूर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, ताकि आप लोगों का पैसे का बिल्कुल भी नुकसान ना हो पाए। ठीक है, शिबा इनू आप देख सकते हो, शिबा इनू यहाँ पे इस समय आप देख सकते हो 0.4 टाइम्स 0.1045 की सीरीज में यहाँ पे चल रहा है और इसमें 24 घंटे में 0.54% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है और पिछले 7 दिन में 5.35% का आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। चलिए, न्यूज़ क्या है, थोड़ी सी न्यूज़ के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो न्यूज़ निकल करके आ रही है कि जैसे बाइनेंस और कराकेन जैसी कई क्रिप्टो वेबसाइट्स को ब्लॉक करेगी आईटी मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आईटी मिनिस्ट्री यहाँ पर आपको पता होगा कराकेन और बाइनेंस दोनों ही अपने आप में एक दिग्गज एक्सचेंज है जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, न्यूज़ क्या यहाँ पे निकल करके आ रही है वो आप देखिए कि एफआईयू के डायरेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ऐसी एंटिटीज के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए कहा है जो पीएमएलए के प्रावधानों का पालन किए बिना देश में गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं। तो इनमें सबसे बड़ा दोष ये है कि जो पीएमएलए का नियम है उसके नियम के पालन को नहीं कर रही हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जबरदस्ती तरीके से गैर कानूनी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में ये लोग जो है काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह करवा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है इनके यूआरएल को ब्लॉक कर देने के लिए। यूआरएल ब्लॉक करने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये जो है यूआरएल को यहाँ पे इंडिया में ब्लॉक कर देंगे तो ये सारी वेबसाइट्स यहाँ पे नहीं खुलेंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका डिटेल में न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए देश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 9 विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विदेशी एंटिटीज के खिलाफ यह कार्रवाई कंप्लायंस को लेकर के नियमों के उल्लंघन पर की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी 9 विदेशी कंपनियां हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा बाइनेंस सबसे पहले है, कुकॉइन भी है, हुबोई भी है, कराकेन भी है, गेट.io भी है, बिट्रेक्स भी है, बिट स्टैम्प भी है, MEXC ग्लोबल भी है और बिटिफिनेक्स भी है। ठीक है, तो ये सारी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे इनके यूआरएल को ब्लॉक करने की बात चली गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इस विज्ञप्ति में बताया गया है एफआईयू के डायरेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को पत्र लिख करके ऐसे एंटिटीज के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए कहा है जो कि पीएमएलए के प्रावधान का पालन किए बिना देश में गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं। देश में बिजनेस करने वाले और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और सामान्य करेंसीज के बीच एक्सचेंज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रखने या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कंट्रोल रखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े वीडीएएसपीज को एफआईयू के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है और पीएमएलए के तहत अनिवार्य शर्तों का पालन करना होता है। तो इन लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ना ही पीएमएलए के नियम को पालन करते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने इनके यूआरएल्स को यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए बोल दिया है और ऐसी चीज़ों को यहाँ पे स्कैम का नाम दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप लोगों का इन सभी एक्सचेंजों पे
अगर आप लोगों का पैसा रखा हुआ है तो आप लोग यहाँ से अपने पैसे को हटा करके किसी सुरक्षित जगह पर जरूर कर लीजिएगा।